Now, yesterday, what we did was personal account. So basically, types of accounts में there are two categories. One is personal and other is impersonal. But impersonal further has two categories, that is real and nominal. So yesterday what we saw was personal account. तो personal account क्या है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पर्सनल अकाउंट है? तो बहुत ही सिंपल है, यू हैव टू लुक फॉर द नेम. तुम जैसे ही घर से घर के बाहर निकले और कमर्शियल रोड पे आ गए या तुम्हारी सोसाइटी से बाहर निकले और तुम्हें जितनी भी शॉप्स ऑफिसेस दिख रही है उसके ऊपर जो नाम है वो सब कोई बिजनेस के नाम है, कोई ऑर्गेनाइजेशन के नाम है, तो वो सब पर्सनल अकाउंट है. हु कैन बी द रिसीवर, हु कैन बी द गिवर. तो पर्सनल अकाउंट आइडेंटिफाई करना है तो जनरली इट इज द नेम विच हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई द पर्सनल अकाउंट. नाउ पर्सनल अकाउंट में क्या आता है? पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन लाइक यू एंड मी, और आर्टिफिशियल पर्सन जैसे कि पार्टनरशिप फर्म है, कंपनीज है, बैंक्स है, हॉस्पिटल्स है, यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फिर एनजीओ है, ट्रस्ट है. तो ये सब आते हैं इन पर्सनल अकाउंट. नाउ सेकेंड कैटेगरी of types of account was real account. Now real account is divided further into two parts. One is related to goods, now goods related real account ka rule is debit what comes in, credit what goes out. Something which can come in, something which can go out, something which we can buy, something which we can sell, they are our real accounts. Now goods related real account में आता है opening stock, परचेज अकाउंट हम यूज करते हैं. सी अकाउंट यानी हमें उसका हिसाब रखना है. तो गुड्स कम्स इन, गुड्स गोस आउट से पता नहीं चलेगा कि पूरे साल हमने कितना गुड्स खरीदा, कितना गुड्स बेचा, कितना परचेज रिटर्न किया, कितना सेल्स रिटर्न हुआ. तो हम क्या करेंगे? गुड्स कम्स इन ऑफ वेरियस टाइप, different accounts. Goods goes out, various types, so different account. So goods comes in, and when you buy goods we use purchase account. Purchase किया हुआ goods when we return we use purchase return account. यानी उसका हिसाब जहाँ पे लिखेंगे वहाँ पे हेडिंग देंगे purchase return, वहाँ पे हम नोट करेंगे कि ये तारीख को इतने का सामान इसको लौटाया, ये तारीख को इतने का सामान इसको लौटाया. Then when we are selling goods and goods are going out as sales, we use sales account. Sold किया हुआ goods वापस आया तो sales return account. Then इसके अलावा goods goes out as goods withdrawn by the owner, goods stolen, goods given for charity or donation, goods given as free samples for advertisement, goods destroyed, and then we have the closing stock. So these are real account related to goods. But we have one more category. Second category is real account related to assets. Now प्लीज ध्यान देना स्टूडेंट, क्या गुड्स हमारा असेट नहीं है? रिकेन ध्यान आपो, क्या गुड्स हमारा असेट नहीं है कि गुड्स भी हमारा असेट ही है? नहीं है. यस सर. गुड्स हमारा असेट है कि नहीं है? मेरी दुकान में जितना भी सामान है मैं उसका ओनर हूं कि नहीं हूं? मैं नक्की करूंगा किसको बेचना है, मैं नक्की करूंगा कब. तो गुड्स असेट है कि नहीं है? नहीं है. कौन बोल रहा है? कौन बोला नहीं है? शुभंकर. शुभम, क्यों नहीं है? शुभंकर. हाँ शुभंकर, क्यों नहीं है?
क्योंकि वो लॉन्ग टर्म नहीं है। अल्लाह असेट बोलना, वो असेट तेरे खिस्से में है, जो रुपये है वो तेरे है कि तेरे नहीं है? है। तो वो खिस्से में जो तेरे रुपए है, पॉकेट में जो कैश है, क्या वो लॉन्ग टर्म है? वो 100 रुपए का नोट तू जिंदगी भर संभालेगा? 3 साल 5 साल संभाल के रखेगा? नहीं। तो फिर वो असेट हुआ कि नहीं तेरा? हाँ। तो फिर तो गुड्स क्यों असेट नहीं है? तू मेरे है वीडियो ऐसे। लेक्चर देख नहीं रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। तू घर पे रिवीजन नहीं कर रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। तू होमवर्क सिर्फ करता हूँ। करके सबमिट कर नहीं। तो फिर तेरे को ये कंसेप्ट कैसे मिस आउट हुआ तेरा? वो असेट के जो 3 पॉइंट लिखा है ना, उसमें एक ऐसा पॉइंट भी था लॉन्ग टर्म। ओए ओए, 3 पॉइंट निकाले, उसमें पहला था एनीथिंग व्हाट आई ओन, हाँ, एनीथिंग फिर राइट टू यू, रिकवर। एंड थर्ड इज हाँ, और राइट टू रिकवर। रिकवर। लॉन्ग टर्म वर्ड यूज ही नहीं किया मैंने दोस्त, वो फिक्स असेट में किया है। अच्छा। हाँ तो अच्छा, अच्छा, खुद क्या जरूरत है बुक खोलने की? नहीं आएगा तो सर फिर से बोल देंगे, तो रिवीजन हो जाएगा, है ना? जरा ध्यान दो भाई, थोड़ा रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, रिपीट करो पहले सर ने क्या कराया है बेटा। इसमें तुम्हारा ही नुकसान है, क्योंकि गलत कंसेप्ट तुम्हारे माइंड में घूम रहे हैं along with all other things। किधर है तू? जरा तेरा वीडियो ऑन कर, तो मुझे तेरा चेहरा दिखा। हाँ ये रहा तू, ब्लू शर्ट में। बोल भाई क्या हुआ? शुभंकर, क्या हुआ? डाउट सॉल्व हो गया। हाँ तो अभी अभी ये डाउट लाइफ में दूसरी बार आना चाहिए नहीं? नहीं। तो आज अभी क्लास खत्म हो उसके बाद 2-3 बार लिख लेना ये, जो नहीं पता चला, कि गुड्स आर ऑल्सो अवर असेट्स। इज दिस क्लियर? यस। ओके, ऑफ हो जा नाउ। तो सबका डाउट क्लियर हो गया कि गुड्स भी हमारे असेट है। ओके, नाउ बढ़िया। तो गुड्स भी हमारे असेट है, पर अब द क्वेश्चन कम कि सर हमने इन दोनों को अलग क्यों किया? फिर हमने अलग इसके लिए किया है इन दोनों को, बिकॉज गुड्स का कैरेक्टरिस्टिक ऐसा है कि वो हमारा असेट है, पर हम उसको खरीदते हैं बेचने के लिए, हम उसका बिजनेस करते हैं, हम प्रॉफिट कमाते हैं बिजनेस में बाय बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। दैट्स द मेन मोटिव ऑफ अवर बिजनेस। यू अग्री? तो गुड्स भी हमारे असेट ही है। तो ऐसा मत समझना मेरे प्यारे बच्चों कि गुड्स को सर ने अलग लिखा तो वो कोई और दुनिया से आया है। नहीं नहीं, वो असेट की दुनिया का ही एक हिस्सा है, पर उसको अलग इसके लिए करते हैं क्योंकि उसका काम हम करके पैसा कमाते हैं। ओके, नाउ व्हेन आई से रिलेटेड टू असेट्स, नाउ मैं इसको अब मॉडिफाई करूंगा एंड आई विल राइट ओवर हियर related to, ध्यान देना, अदर असेट्स। अदर असेट्स क्यों? क्योंकि गुड्स भी हमारे असेट ही है, वो हमारा करंट असेट है। तो रिलेटेड टू अदर असेट्स में क्या आएगा, और क्या असेट्स है जो कम्स इन गोज आउट हो सकता है? जो कम्स इन गोज आउट हो सकता है, तो वी कैन से लैंड एंड बिल्डिंग। You also please write with me. We buy land, we buy building, plant and machinery. Furniture and fittings. Land and building, plant and machinery, furniture and fittings, vehicles. Then investments. Now investments, may I'll give you some investments which will come in your sums. That is, investment में आता है shares of various companies, mutual funds,
बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स, डिबेंचर्स, जैसे डिबेंचर्स है वैसे ही है बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स है, गोल्ड बॉन्ड्स है, तो दे आर जस्ट इन्वेस्टमेंट। फिर इंदिरा विकास पत्र, ये पोस्ट ऑफिस से मिलता है, इंदिरा विकास पत्र, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट, ये भी सब फिक्स डिपॉजिट जैसे ही इंस्ट्रूमेंट्स है कि हमने पैसा दिया, हमको एक फिक्स डिपॉजिट जैसा पेपर मिला, हर साल हमको इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। फिर किसान, किसान का कैचअप नहीं, किसान विकास पत्र, so various types of investments, गोल्ड सिल्वर, ये सब इन्वेस्टमेंट्स है। ओके, नाउ लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल, फर्नीचर फिटिंग, इन्वेस्टमेंट्स, देन ये सब हमारे हो गए, ये हो गए हमारे फिक्स्ड असेट्स। ओके, इन्वेस्टमेंट कैन बी फिक्स्ड और नॉन करंट, एंड इन्वेस्टमेंट कैन ऑल्सो बी करंट। अभी के लिए हम उनको फिक्स में या नॉन करंट में ही गिनते हैं। नाउ करंट में सबसे इंपॉर्टेंट असेट हमारी जिंदगी का कैश, कैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट असेट। कैश कम्स इन, कैश गोज आउट, सबने ये ट्रांजैक्शंस किए ही है। देन आई थिंक सब कवर हो गए, बिकॉज डेटर क्रेडिटर वो सब डेटर्स एंड ऑल आर पर्सनल अकाउंट, बैंक इज ऑल्सो पर्सनल अकाउंट, तो वो सब यहाँ पे आएगा नहीं, यहाँ पे सिर्फ कैश ही आएगा, करेंसी नोट। अब ध्यान दो स्टूडेंट। हाँ સર આ ફિટિંગ્સ તમે જે લખાવ્યું છે એનો મીનિંગ શું થાય? ફિટિંગ, ફિટિંગ એટલે દરવાજા, બારીઓ, એ બધાને આપણે ફિટિંગ કહીએ, ફિટ થઈ જાય ને, ઓકે સર, એને ફિટિંગ કહીએ। ઓકે સર ડિબેન્ચર્સ એટલે? Debentures, you know, they are just like companies, they are in need of money, so they borrow money from public and they give a fixed deposit type certificate, and they give loan, they give interest on that amount every year, so they are known as debentures। तो debentures कौन इश्यू करता है? बैंक इश्यू नहीं करता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज इश्यू करता है। ये सब तुम डिटेल में पढ़ने वाले ही हो, बट अभी के लिए तुम इतना याद रखना, डिबेंचर्स आर टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। डिबेंचर वी कैन बाय, वी कैन सेल, कम्स इन, गोज आउट। नाउ स्टूडेंट्स, मैंने तुम्हें है ना असेट का, आई जस्ट गो बैक, थोड़ा मैं रिवाइंड करूंगा कि असेट का मैंने तुमको 3 कैटेगरी बताया था। उसका फर्स्ट कैटेगरी था एनीथिंग विच वी ओन, एनीथिंग ऑन विच वी हैव राइट टू यूज। बोलो पापा। आके ओके, anything which we own, anything on which we have right to use, and anything on which we Recover. have our right to recover। रिकवर। ओके, अब ध्यान दो, ओन यानी जो हमारा है, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल, फर्नीचर, फिटिंग्स, कैश। नाउ राइट टू यूज में क्या आता है? ओके, राइट टू यूज में आता है
assets like goodwill, patent, copyright, trademark, and trademark. Yeah, we can acquire these assets, or we can have a right to use goodwill of someone, patent designed by, patent registered by someone, copyright belonging to someone, trademark. मैंने तुम्हें copyright का एक screenshot भेजा था, if you remember, in our yes, ओके कि मैंने एक वीडियो अपलोड किया तो उसमें क्लिपिंग था मूवी का, तो वो क्लिपिंग जो वो सॉरी मैंने वो कपिल शर्मा वाला तुम्हें एक वीडियो भेजा था मोटिवेशनल, कपिल शर्मा और रजत शर्मा वाला, याद है तुम्हें? ना वो वीडियो जैसे ही मैंने यूट्यूब मेरे चैनल पे अपलोड किया तो ये आई थिंक कलर्स टीवी था, उन्होंने तुरंत ये डिटेक्ट कर लिया कि ये तो हमारे शो का क्लिपिंग को यूज कर रहा है, तो उन्होंने कॉपीराइट का क्लेम किया, यानी उन्होंने कहा कि अब ये तुम यूज कर सकते नहीं हो, हमारे पास इसका राइट है कॉपी करने का। मैंने वो स्क्रीनशॉट भेजा था सो दैट यू प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड। तो पता चल गया तुम्हें ये सब असेट्स, ये असेट जो है गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, दे आर आल्सो नोन एज अवर इंटेंजिबल असेट। नाउ ओन हो गया, राइट टू यूज हो गया, तो ये सब हमारे रियल अकाउंट है। बट राइट टू रिकवर, अब हमारे कुछ असेट ऐसे हैं जो है वी हैव अ राइट टू रिकवर। तो ये जो असेट है वो कौन से टाइप के असेट है, हम किसके पास से रिकवर कर सकते हैं? जिसको हमने या तो सामान दिया या तो पैसा दिया, तो समवन इज द रिसीवर। तो राइट टू रिकवर जो है उसका एग्जाम्पल है बैंक्स, उसका एग्जाम्पल है डेटर्स, उसका एग्जाम्पल है लोन गिवन। तो ये सब जो असेट है ये सब हमारे रियल अकाउंट नहीं है, ये सब हमारे पर्सनल अकाउंट है। सो ध्यान रखना मेरे स्टूडेंट्स कि कितनी बार स्टूडेंट्स क्या याद रखते हैं, वो सर को ध्यान से सुनते नहीं है, उनको लगता है उनको आ गया, एज्यूम कर लेते हैं। ध्यान से सुनो कि कितनी बार स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि जे पण असेट છે ને એ બધા રિયલ છે ના, બધા અસેટ રિયલ નથી, because your one type of asset is right to recover. Now you can recover from a company, if company has not given you money you can file a case, so you can recover from a company if you have supplied goods, you can recover from a person if you have supplied goods, given services, given loan। तो यहाँ पे बैंक, डेटर, लोन गिवन आर अवर असेट, बट दे आर नॉट रियल अकाउंट, दे आर अवर पर्सनल अकाउंट। इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? डाउट इन दिस? तो ऐसा गोखम पट्टी मत करना कि रियल अकाउंट कम्स इन गोज आउट, असेट तो सारे असेट आ गए, नहीं, इसमें सिर्फ एनीथिंग विच यू ओन एंड एनीथिंग ऑन विच यू हैव अ राइट टू यूज, वेयर यू कैन बाय, वेयर यू कैन सेल। पर्सनल अकाउंट में आएगा बैंक में जो पैसा रखा, किसी को उधार पे सामान बेचा, किसी को लोन दिया। तो याद रखना asset can be a personal account also, asset can be a real account also। Is this clear? ये दोनों का बाइफर्केशन पता चला? मेरा लेक्चर होने के बाद मैं इसको अपलोड करता हूं ताकि तुम्हारा कुछ मिस हुआ हो ड्यू टू आइदर नेटवर्क इश्यू और योर अटेंटिवनेस इश्यू, तो तुम उसको फिर से देखो। ये सब तुम्हारा बेसिक्स है और इसमें तुम्हें रेगुलरली ये सब रिवाइज करना पड़ेगा। अगर तुम ऐसा समझते हो कि समझाई गયું, तो समझाई गયું એટલે યાદ નથી રહ્યું। યાદ ક્યારે રહેશે? when you will keep on doing it again and again and again।
तो प्लीज ये सब तुम रिपीटेडली करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये फेज बेस बिल्डिंग का तुमने बचपने में खो दिया कि नहीं नहीं आ जाएगा हो जाएगा 11th ही है, तो आगे तुम्हें पूरी जिंदगी ये सब में प्रॉब्लम होगा। तो प्लीज ये सब ध्यान से जब मैं पढ़ाता हूं तो सुनना। मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं, जैसे कि asset can be real, asset can be personal. We have to see कि ये क्या है and then decide कि ये real है या personal है। Is this clear all of you? Okay. Now ये हो गया हमारा रियल अकाउंट, जिसमें हमने देखा गुड्स रिलेटेड अकाउंट एंड रिलेटेड टू अदर असेट। अदर वर्ड इसके लिए यूज किया है क्योंकि ये जो गुड्स है वो भी हमारा असेट ही है, हम इसके मालिक है, हम नक्की करेंगे इसका हमें क्या करना है। तो अदर असेट में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, इन्वेस्टमेंट, शेयर्स। इन्वेस्टमेंट में ये सब प्लीज याद रखना, ज्यादा अभी लॉजिक में मत जाना। तुम्हें अगर इसका इन डेप्थ नॉलेज भी चाहिए तो तुम खुद गूगल करके चेक कर लेना, ज्यादा इतना अभी स्ट्रेस लेने का जरूरत नहीं है। डिबेंचर शेयर्स का पूरा चैप्टर है 12th में, वो मैं कराने ही वाला हूं, तब हम इन डिटेल जाएंगे। अभी के लिए you can buy all of them, you can sell all of them, they come in, they go out, hence they are our real account. Cash, goodwill, patent, copyright, trademark are our intangible assets. Okay, now ये हो गया हमारा रियल अकाउंट। नाउ वी गो टू द थर्ड कैटेगरी। सर या बोलो सर, एक बार फिर से गुड्स और असेट समझा दो ना। सी असेट એટલે શું પરમ? સર જે આપણે ઓન કરીએ। તો તું અગર દુકાન ચાલુ કરીશ તો તું દુકાનમાં સામાન ખરીદીશ, તો એ સામાન જે તે ખરીદ્યો છે વેચવા માટે એ તારો છે કે નથી? છે સર। તો પછી એ તારો અસેટ કહેવાય કે નહીં? તો સર મને આપણે એ બે અકાઉન્ટ અલગ અલગ કેમ બનાવીએ? કેમ કે મારે ગુડ્સ નો અલગ હિસાબ રાખવો પડશે ને, કેમ કે ગુડ્સ હું ખરીદું પણ છું, વેચું પણ છું, એ હું રિટર્ન પણ કરું છું, કોઈને વેચ્યું હોય એ રિટર્ન પણ આપે છે, ગુડ્સ ચોરી પણ થાય છે, ઓનર સામાન ઉપાડીને ઘરે લઈ જાય છે, પછી ગુડ્સ ડિસ્ટ્રોય થઈ ગયા, આગ લાગી ગઈ, વરસાદ આવી ગયો, ગુડ્સ મેં કોઈને ફ્રી સેમ્પલમાં આપી દીધા, ગુડ્સ મેં ધર્માદામાં આપ્યા, તો આવું બધું લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ, પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી, ફર્નિચર, ફિક્સરમાં કરે છે? કરે છે? મકાન આપી દે તું લોકોને, મકાન વેચે તો એટલે આપણે ગુડ્સ નો હિસાબ અલગ રાખવો પડે કે બિઝનેસમાં હાઉ મચ purchases I have made during the year, how much goods I am selling during the year, how much goods I have sold is getting returned. So sales return કેટલું છે એ મારે જોવું પડે. How much goods which I have purchased I have returned back to my supplier. How much goods are stolen, how much goods are taken by the owner, what is the opening stock, what is the closing stock, ये सब का हिसाब बिजनेस में रखना पड़ेगा कि नहीं? यस सर। इसके लिए हम गुड्स में अलग अलग टाइप के गुड्स कम्स इन गोज आउट को अलग अलग अकाउंट का नाम देते हैं, क्योंकि सबका हिसाब अलग रखना है। पर मशीनरी तो मशीनरी है, तो उसको हम अदर असेट कहते हैं। पर ये सब हमारे असेट है। असेट એટલે શું? જે આપણું પોતાનું છે। ખ્યાલ આવી ગયો? यस सर। એટલે મારું મકાન, મારી ગાડી, મારા મશીનરી, મારું કમ્પ્યુટર, મારો મોબાઈલ, હવે મારે આનું જે કરવું હોય કરું, કોઈ મને રોકી શકવાનું છે? નો સર। કેમ કે એ મારું અસેટ છે। તો એવી રીતે ગુડ્સ પણ આપણા અસેટ છે, અને ગુડ્સ સિવાયના બીજા બધા પણ અસેટ છે, પણ ગુડ્સને વી કન્સિડર સેપરેટ બીકોઝ ગુડ્સના કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ એ છે વી આર બાઇંગ ટુ સેલ એન્ડ અર્ન પ્રોફિટ. So we buy goods, we sell goods. તો goods ક્યાં ક્યાં ગયા, કેવી રીતે આવ્યા, એ બધાનો અલગ હિસાબ રાખવો પડે છે। ખ્યાલ આવ્યો તને? यस सर। Okay, now ओके सर। sorry,
Thank you, sir. Oh, you're welcome, always. Now, we go to the third category. Now, before I go to the third category, Subhankar. शुभांकर, बोलो सर। तुम्हें पता चला उसने भी यही डाउट पूछा, फिर से मैंने एक्सप्लेन किया। हाँ हाँ, तो क्या? ओके ओके, नहीं यानी पता चला ना, ऐसा बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, पता चला, पहले चल गया था पता। ओके ओके, नाउ थर्ड, वी गो टू द थर्ड कैटेगरी, दैट इज नोन एज नॉमिनल अकाउंट। नाउ नॉमिनल अकाउंट भी तुम लोगों ने डे 1 पे ही कर लिया था यूएल में। नाउ नॉमिनल अकाउंट का पहले रूल लिखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। डेबिट the expenses or loss and losses, credit the income, gains and profit। यानी हमने जो किया था, सर्विस कम्स इन, सर्विस गोज आउट, लॉस इनकर्ड, वो सब आएगा नॉमिनल अकाउंट में। सो नॉमिनल अकाउंट्स कंटेन expenses and losses related account, income gain and profit related account. Let's write some example of nominal account. Okay, we start with expenses like salary, then rent. Rent can be expense, rent can be income also. मैंने मेरा ऑफिस, मेरा दुकान किसी को भाड़े पे दिया है, पार्ट भाड़े पे दिया है, तो मेरा इनकम भी हो सकता है, एक्सपेंस भी हो सकता है। देन इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, कमीशन, यस कमीशन, ओके, कमीशन कैन बी, एक मिनट, कमीशन कैन बी इनकम, कमीशन कैन बी expense. I'm just writing commission. Then dividend. Dividend will always be my income, so I'll write dividend, income, brokerage. Okay, brokerage, carriage. yes, सामान एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके ले जाना, तो हम कहेंगे कैरेज। क्या कहा निष्ठा? shares, so cess, shares, X and insurance. एक मिनट, what did you say निष्ठा? shares, shares, I'm not able to get you. ના સમજાયું મને, શું કહ્યું તે? shares, પણ શેર્સ તો આપણે રિયલ અકાઉન્ટ છે નિષ્ઠા, શેર્સ આપણે ખરીદીએ, આપણે વેચીએ, એ તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે। ખ્યાલ આવ્યો તને? okay sir, હા, શેર્સ yes sir, એટલે શેર્સ એટલે મને છે ને સેસ સમજાયું, CESS। સેસ એટલે શું? સેસ એટલે એક ટાઈપનો ટેક્સ છે, ઓકે, એટલે મેં સેસ લખ્યું। શેર્સ સી આપણે અહીંયા લખ્યું છે ને શેર્સ, જો રિયલ અકાઉન્ટમાં, તે નોટબુકમાં લખ્યું છે રિયલ અકાઉન્ટમાં અત્યારે yes sir, ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં જો આ શેર્સ આયા ને અહીંયા શેર્સ, ઓકે, yes, આપણે શેર ખરીદીએ, આપણે શેર્સ વેચીએ, તો એ આપણા રિયલ અકાઉન્ટ છે। પણ આમાં નોમિનલમાં શું આવે? ખર્ચો કરીએ, જેમ કે કોઈને પગાર આપ્યો, કોઈને ભાડું આપ્યું, ઇલેક્ટ્રિસિટીનો ખર્ચો થયો, કમિશન આપ્યું, ડિવિડન્ડ કમાણા, બ્રોકરેજ આપ્યું, બ્રોકરેજ મળ્યું, carriage, cess, then freight. What is freight? Freight is like you transport good from one location, one city to other city, तो वो जो भाड़ा देना पड़ता है उसको हम कहते हैं freight। फिर और क्या खर्चे होते हैं, तुम्हें याद आते हैं कोई? telephone bill, सॉरी, Wages. Premium. wages, yes, workers को देते हैं wages, insurance premium, Tax Telephone and bill. insurance. yes, very good, telephone bill। now we can say telephone ही लिखते हैं including mobile, so telephone expense। फिर बिजनेस में स्टेशनरी,
So printing and stationery. So stationery expense. Vehicle Commission. और जो आंसर नहीं दे रहा है वो म्यूट हो जाओ प्लीज. ये बैकग्राउंड में कोई बहुत खराब नॉइज आ रहा है. कोई झूले पे बैठा है. हाँ ग्रेट. ये जयदत ही लग रहा है मेरे को. vehicle service. Stationery expense પછી vehicle service. So we call repairs and maintenance. સર સેલ્સ આવી શકે. Sales. હા. Sales તો આપણું રિયલ નથી. Sales એટલે શું? Goods goes out, goods sold. આ જો રિયલ છે ને સેલ્સ માં. ઓકે ઓકે. ઓકે તો salary, rent, electricity commission, dividend, brokerage, stationery expense, depreciation. Now what is depreciation? Depreciation એટલે ઘસારો. Gujarati word depreciation is opposite of appreciation. Okay, એટલે કિંમત વધે તો appreciation ને કિંમત ઘટે તો depreciation. Now we have a full chapter on this in your accounts part 2. As of now you remember depreciation is a reduction in the value of asset. Say for example तुमने एक नया vehicle खरीदा, 3 साल यूज किया, तो 3 साल के बाद क्या तुम्हें सेम प्राइस मिलेगा या प्राइस कम हो जाएगा? सेम प्राइस मिलेगा या प्राइस कम हो जाएगा. कम हो जाएगा? क्यों? क्योंकि हाँ वेरी गुड उसको यूज किया और वो पुराना हो गया. तो जितने भी असेट है उसका एक लाइफ होता है. जैसे जैसे हम इसको यूज करते जाते हैं उसका लाइफ कम होता जाता है. तो ये जो उसका वैल्यू में रिडक्शन आया उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन. ओके, ये भी हमारा लॉस है, हमारा नुकसान है, तो ये भी आएगा नॉमिनल अकाउंट. नाउ just once again I will clear this concept of expense यानी क्या. If you have any doubt in this, see expense, I'll explain this to you in a very simple language. Expense यानी सबको पता है expense એટલે ખર્ચો. All of you know कि expense એટલે खर्चो. Yes. तो expense यानी मैं तुम्हें simple word में बताऊं तो you have to remember this way. Expense is basically money spent and some benefit received. Money spent and benefit received which is not for a longer period of time. You can write if you want to write. Okay, money spent and benefit received for a shorter period of time, generally less than 1 year. लेस देन 1 ईयर. जैसे कि इंश्योरेंस है, हर साल भरना पड़ता है, 1 साल भरा इंश्योरेंस खत्म. बट एक ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि बेनिफिट फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम. एट द सेम टाइम मेनी एक्सपेंसेस आर रिकरिंग એટલે શું? अगेन एंड अगेन. सो फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल हर 2 महीने भरना पड़ता है. आई विल इंक्लूड यहाँ पे फ्यूल एक्सपेंस, पेट्रोल एक्सपेंस. पेट्रोल बार बार भराना पड़ता है व्हीकल में. देन टेलीफोन का बिल हर महीने आता है. रेंट हर महीने देना पड़ता है. फिर सैलरी हाँ हर महीने. इलेक्ट्रिसिटी हमारे बड़ौदा में 2 महीने एक बार आता है, फिर भी वो रिकरिंग है बिकॉज इट कम्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन. तो एक्सपेंस यानी क्या पता चला? कोई कुछ बोल रहा था? हाँ सर शुभंकर, अगर हमने इलेक्शन फंड दिया
तो मतलब इलेक्शन एक्सपेंस हुआ, तो मतलब वो तो 5 साल का हुआ ना, लॉन्ग टर्म हुआ फिर तो। नहीं। इलेक्शन फंड क्या होता है कि ये जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, ओके, वो लोगों से फंड इकट्ठा करते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, ओके, और उनके सब अदर एक्टिविटीज के लिए, उनका पार्टी चलाने के लिए। तो इलेक्शन फंड एक वॉलेंटरी चीज है कि भाई इलेक्शन आ रहा है तब इलेक्शन फंड ज्यादा लोग रिकवर कर, ये बीजेपी और ये सब पार्टीज ज्यादा उसको बढ़ाने का कोशिश करते हैं कि फंड को बढ़ाओ क्योंकि इलेक्शन आ रहा है। पर इलेक्शन के अलावा भी उनको हर साल खर्चे होते हैं, हर महीने खर्चे होते हैं। तो इलेक्शन फंड में पैसा देना वो एक वॉलेंटरी चॉइस है, पर ये शॉर्ट टर्म होता है। इसका कोई ऐसा नहीं है कि भाई इलेक्शन फंड इज फॉर अ लॉन्गर टाइम एक्सपेंस फॉर यू। कहना इसे ये खर्चा है, पैसा दिया भूल गए हो। गॉट इट? पता चल गया तुम्हें? ओके। वैसे ही होता है ना म्यूनिसिपल टैक्स, कि म्यूनिसिपल टैक्स भरा भूल गए, खर्चा है, हर साल आता है। इलेक्शन फंड भी तुम हर साल दे सकते हो, हर महीना दे सकते हो, रोज दे सकते हो, पर जनरली कोई देता नहीं है। ठीक है? ओके, और कोई डाउट किसी को? अच्छा, तो एक्सपेंस क्या है सबको पता चला कि मनी स्पेंड एंड बेनिफिट रिसीव्ड फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। जनरली एक्सपेंसेस आर रिकरिंग इन नेचर। गॉट इट ऑल ऑफ यू? ओके, नाउ जैसे एक्सपेंस है वैसे इनकम है। मनी रिसीव्ड फॉर सर्विसेज गिवन विच वी गिव ऑन रेगुलर बेसिस। जैसे हमने हमारा शॉप किसी को भाड़े दे दिया, तो हमने किसी को कुछ सर्विस दिया, कुछ बेनिफिट कराया, उसके सामने वो हमें पैसा दे रहा है, विच इज रिकरिंग इन नेचर। हमने कुछ सौदे कराए, हमने कुछ कॉन्ट्रैक्ट कराया, हमने कुछ ट्रांजैक्शन कराया जिसके लिए हमें कमीशन और ब्रोकरेज मिला, जो रेगुलरली हमें मिलता रहता है। या काम किया, पैसा मिल गया, ट्रांजैक्शन खत्म हो गया, तो इट इज फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। तो डिविडेंड, तो कंपनी हर साल डिविडेंड डिक्लेयर जनरली करता है, तो अगेन इट्स रिकरिंग इन नेचर। बेनिफिट इज फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। तो ये सब नॉमिनल अकाउंट में आता है कि सैलरी है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब हमारे खर्चे हैं। इसके अलावा लॉस क्या क्या हो सकते हैं? अच्छा, एक और एक्सपेंस ऐड कर दो, एडवर्टाइजमेंट। ये किसी के ध्यान में क्यों नहीं आया? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। अच्छा, एक और एक्सपेंस मैं तुम्हें बताता हूं जिसका नाम है बैड डेट्स। लिखो ये बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या है? बैड डेट्स यानी हमने जिसको सामान बेचा, जिससे हमें पैसा लेना था, उसने पैसे देने से इनकार कर दिया, उसका दिवाला निकल गया, वो भाग गया, तो क्या होगा? कहना इसे नुकसान हो जाएगा मुझे। यस। उसको हम कहते हैं बैड डेट्स। बैंक ने लोन दिया किंगफिशर एयरलाइंस को, और विजय माल्या जिसने लोन का गारंटी दिया था वो देश छोड़ के भाग गया, तो कहना इसे बैंक के लिए वो एक नुकसान हो गया, बैड डेट्स हो गया। यू अंडरस्टूड व्हाट इज बैड डेट? तो बिजनेस में ये बैड डेट भी होता है कि लोगों से पैसा लेना बाकी था पर लोगों ने पैसा दिया नहीं, तो नुकसान हो गया। तो बैड डेट्स, यू कैन राइट बैड डेट्स ओवर हियर। लिख दिया सबने? सर इसमें फीस आ सकती है? हाँ, फीस डेफिनेटली आएगा मैन, एब्सोल्युटली। तुमने फीस भरा तो खर्चा है, मुझे फीस मिला तो मेरा इनकम है, बिकॉज रिकरिंग इन नेचर है, हर साल मिलता है। सर्विस दिया, फीस मिला। यस यस, बट जनरली बिजनेस में डिपेंड्स, इफ इट्स अ सर्विस बिजनेस लाइक सर्विस इंडस्ट्री, लाइक a coaching class or a IT consulting firm or a architect firm or a lawyer, तो वहां पे फीस कैन बी योर इनकम। उसके अलावा
तुम एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो, एक दुकानदार हो और तुमने वो एसोसिएशन का फीस भरा है, तो वो तुम्हारा खर्चा भी हो सकता है, मेंबरशिप फी। ठीक है, फिर इसमें लिख दो डोनेशन। डोनेशन भी खर्चा है। डोनेशन, चैरिटी, या डोनेशन और चैरिटी। चैरिटी, फिर मैं तुम्हें देता हूं मेरी तरफ से ऑक्ट्रॉय। नाउ अब तो ऑक्ट्रॉय एबॉलिश हो गया है, बट सम्स में आ सकता है, एग्जाम में भी आ सकता है। ऑक्ट्रॉय इज बेसिकली एंट्री टैक्स। एंट्री टैक्स यानी अगर तुमने बड़ौदा की म्यूनिसिपल लिमिट में कोई भी बाहर से सामान लाए तुम बेचने के लिए, तो तुम्हें टैक्स भरना पड़ता है, जिसका नाम है ऑक्ट्रॉय। उसको हम गुजराती में कहते हैं जकात। जकात, हैव यू हर्ड ऑफ जकात नाकू? यस सर। जकात नाकू, गोत्री जकात नाकू, छाणी। छाणी बहुत ही पॉपुलर। यस यस, बड़ौदा का हाईएस्ट रेवेन्यू कलेक्शन छानी जकात नाका से था। तो जितना भी ट्रक्स आएगा तो पहले उनको ये टैक्स भरना पड़ेगा, तो ऑक्ट्रॉय भी आ सकता है। ओके, फिर कैरेज है तो उसको हम कैरेज इनवर्ड भी कहते हैं, कैरेज आउटवर्ड भी कहते हैं। फिर कार्टेज, फिर इंपोर्ट ड्यूटी, ये सब लिखना प्लीज। इंपोर्ट ड्यूटी यानी सामान बाहर से मैंने मंगाया, इंपोर्ट किया, तो मुझे ड्यूटी भरना पड़ा। तो ये सब भी बिजनेस के खर्चे हैं। कार्टेज मतलब? કાર્ટેજ, યસ, કાર્ટેજ એટલે કેરેજ જેવું જ છે। કાર્ટમાં સામાન એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લઈ જવાનો ખર્ચો ઇઝ કાર્ટેજ। ઓકે, હેલો સર। હમ, સર ફ્રાઇટ નો મીનિંગ સમજાવો ને। ફ્રાઇટ નથી, ફ્રાઇટ નથી બેટા, ફ્રેઇટ છે, ફ્રેઇટ। હા સર, ફ્રેઇટ। ફ્રેઇટ, ફ્રેઇટ એટલે શું? ફ્રેઇટ એટલે ભાડું, ટુ ટ્રાન્સપોર્ટ ગુડ્સ generally from one city to another city, either in a truck or by train or by air. That is known as freight. Okay, F-R-E-I-G-H-T, freight. Okay, yes sir। then there is one more, demurrage। Do you know what is demurrage? Does anyone know what is demurrage? नाउ डेम्यूरेज यानी क्या? किसी तुमने इंपोर्ट किया कुछ सामान, तो वो आपके कस्टम्स के गोदाउन में है, पर तुम्हारे पास अभी इतना पैसा नहीं है कि ड्यूटी भर के तुम वो गुड्स अपने पास ले सको। जैसे कि मैंने एक इंपोर्टेड गाड़ी मंगाया, गाड़ी का कीमत था 1 करोड़, उसके ऊपर मुझे टैक्स भरना है 1.5 करोड़। अब गाड़ी का तो पैसा था, पर अब टैक्स का पैसा है नहीं, तो मैं क्या करूंगा? मैं ऐसा सोचूंगा कि गाड़ी को उधर पड़े रहने दो, जब पैसा आएगा तब मैं जाके गाड़ी को डिलीवरी ले लूंगा, वहां से कस्टम से ले लूंगा। अब ये जो गाड़ी पड़ा है वो मेरे कस्टम के गोदाउन में पड़ा है, तो ये कस्टम वाले उसको कुछ दिन तक अपने पास रख सकते हैं, उसके बाद उनको भी वो जगह चाहिए क्योंकि वो उनका जगह ब्लॉक हो रहा है। तो अगर हम वो सामान 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन उनका लिमिट है, जब अगर वो सामान क्लियर नहीं करते हैं या पोजेशन नहीं लेते हैं, तो फिर हमें उनको एक्स्ट्रा पेनल्टी देना पड़ता है, चार्जेस देना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं डेम्यूरेज। यू अंडरस्टूड नाउ? कुरियर में अमेज़न से तुम्हारे घर पे तुमने फर्नीचर मंगाया, तो यहाँ पे ब्लू डार्ट में फर्नीचर आके पड़ा है, पर तुमने कहा कि ये कैश ऑन डिलीवरी है, अगर मैं डिलीवरी लूंगा तो मुझे कैश देना पड़ेगा, तो अभी कैश नहीं है, तो अभी नहीं चाहिए। मैं उसको बोलूंगा रख तेरे पास 2 महीना, 2 महीने के बाद मैं ले लूंगा, तो ऐसा चलेगा?
तो वो ऐसा बोल सकता है, तुम्हें तो 2 महीने का भाड़ा देना पड़ेगा तुम्हें। समझ में आया? तो वो क्या करेगा, उसके पास अगर कस्टमर क्लियर नहीं कर रहा है तो वो चार्जेस कलेक्ट करेगा फ्रॉम अमेजोन। वो बोलेगा मैं क्यों मेरे गोदाम में रखूं, मेरा जगह ब्लॉक हो रहा है। यू नाउ अंडरस्टूड व्हाट इज डेम्यूरेज? ओके, ये सब लिख लिया सबने? चलो अब आ जाओ वर्कशीट पे, पेज नंबर 27। 26 पे आ जाओ पहले। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन आया मेरे माइंड में, ध्यान दो कि सर हम ऐसा लिखते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द एक्सपेंस, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द इनकम। तो फिर ये क्रेडिट में तो CR लिखते हैं, पर डेबिट में DR क्यों लिखते हैं? कोई मुझे बताएगा? डेबिटर। डेबिट में हम DR क्यों लिखते हैं, क्रेडिट में CR? तो मान लिया चलो CREDIT, तो ये CR, पर डेबिट में तो R है ही नहीं, तो डेबिट में DR और क्रेडिट में CR क्यों? हेलो सर। डेबिटर। नो, डेबिट में DR means it is debit, stands for debit record, and credit में CR means it stands for credit record. Is this clear now? Okay, पता चल गया तुम्हें DR CR क्या है? Okay. Yes, sir. Now come to worksheet page number 26 first. यहाँ पे you can see the golden rules are given. Now तुम्हें क्या करना है, ऐसा लिखना है पर्सनल अकाउंट, फिर डैश डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, फिर लिखना है रियल अकाउंट, फिर डैश डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, फिर लिखना है नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स एंड प्रॉफिट। लिख दो प्रॉफिट। सर होमवर्क? Yeah, this you have to write 50 times each. 5 सही में सर? सर 50 टाइम्स सातवा सर अकाउंट से सर ना चल 50 बार हमें सर ऐसे आता तो 50 बार नहीं आयो। एक मिनट सर पण 50 टाइम्स है तो भी क्या है? एक मिनट। अच्छा, पहले लेट्स क्लियर अवर रिलेशनशिप कि मैं तुम्हारा कौन हूँ, हम आपके हैं कौन? लेट मी क्लियर दिस। हम आपके हैं कौन? पहले मुझे ये बताओ। गुरु। आई एम नॉट टीचर। तो तुम मुझे ये बताओ कि ये जितने भी लोग हुए, उन्होंने अपने टीचर को बताया कि उनको कितना प्रैक्टिस करना है, कि टीचर ने उनको बताया कि उनको कितना प्रैक्टिस करना है? टीचर ने उनको बताया। तो अगर मैं तुम्हें कुछ कह रहा हूँ तो उसका कोई पर्पस होगा, तभी मैं तुम्हें कह रहा हूँ। तो if you want to excel in your life, you have to follow your teacher. If you think you know better, then you do it on your own. Then you don't follow your teacher. Then you are on your own. तो विराट कोहली को उसका कोच बोलेगा कि तेरे को 10 राउंड मारने हैं, तो बोलेगा नहीं सर 10 राउंड सर, मैं तो 3 में ही थक जाता हूँ सर। तो फिर नहीं बनेगा बेटा, तू इंटरनेशनल क्रिकेटर नहीं बनेगा, तेरी शादी अनुष्का से नहीं होगी बेटा, तू रह घर पे रह, हाँ घर पे बैठ जा। तो ये सब तुम लोग पहले हम लोग हमारा रिश्ता पहले क्लियर कर लेते कि तुम मुझे तुम्हारा टीचर गुरु मानते हो कि नहीं मानते हो। तो तुम्हें मेरी बात माननी है। मैं कुछ दूंगा तो उसका पर्पस है, ये तुम्हारा बिगनिंग है। तुम्हें ये गोल्डन रूल्स तुम्हारे माइंड में एकदम फिट हो जाने चाहिए। तो ये 50 बार लिखना ही है। अगर आर्ग्यूमेंट करोगे तो मैं 100 टाइम्स कर दूंगा।
तो ये तुम्हें लिखना है. डू इट विथ लॉट्स ऑफ लव एंड पैशन. व्हाई यू आर आर्ग्यूइंग? 50 लाइन लिखने में मैं गारंटी देता हूं 25-30 मिनट्स में हो जाएगा. कम ऑन. तो तुम पहले क्लियर हो जाओ अपने माइंड में कि सागर सर मेरे अकाउंट्स के टीचर हैं. वो अगर कहेंगे तो हमारे टीचर को हम फॉलो करेंगे तो ही हम सक्सेसफुल होंगे. फिर अगर तुम्हें लगता है नहीं नहीं ये तो क्या, अभी इसके तो बाल सफेद हो गए, इसको क्या पता चलता है, ये किया तो क्या है, तो फिर हो चुका भाई. यू आर ऑन योर ओन. तो प्लीज ऐसा सब मत बोलो कि सर ये मत दो वो मत दो. आई एम ऑल्सो रीजनेबल गाय. आई नो तुम्हारा कैपेसिटी क्या है, तुम्हें कितना क्या करने की जरूरत है. ठीक है, तो इसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करो. इनफैक्ट यू शुड बी मोर मोटिवेटेड, क्योंकि मैं बोलने वाला था कि ये 50 इज मिनिमम. अगर रात को 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे तुमको उठा के बोला कि 3 गोल्डन रूल्स बोलो और तुम नहीं बोल पाए, इट मीन्स तुमने 50 टाइम्स लिखा वो कम है. यू विल हैव टू राइट मोर. यू हैव टू राइट अगेन 50, अगेन 50, अगेन 50 टिल यू मास्टर इट. इज दिस क्लियर? पूरा अकाउंट्स का पूरा बेस is this 3 golden rules. ओके, तो फ्यूचर में गोल्डन, सर हमको कल गोल्डन लाइफ तुम्हें गोल्डन रूल्स याद रखने पड़ेंगे. अब बोलो किसको भी आर्ग्यूमेंट करना है, बोलो. करना है लेकिन हम कर तो लेंगे, लेकिन सबमिट कब करना है? तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि सबमिट करने के लिए तुम ये कर रहे हो कि लर्न करने के लिए कर रहे हो? लर्न करने के लिए कर लो. सर हाँ, ये जो कौन सा? क्या सर हाँ, ये जो तीनों है हाँ बोलो. उसमें ये जो पहले डेफिनेशन, फिर डेबिट, फिर क्रेडिट, डेफिनेशन नहीं लिखना है, सिर्फ लिखना है पर्सनल अकाउंट डैश, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. फिर लिखना है रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट. लिखना है नॉमिनल अकाउंट डैश, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम gains and profit. Okay, sir. Can you not write this? Okay. Now, come to worksheet for types of accounts. Pen उठा लो. Now, यहाँ पे you can see name of account is given, type of account is given, and explanation is what you have to write. हम थोड़े बहुत आज करेंगे, फिर बाकी तुम्हें मेरा वीडियो लेक्चर देख के होमवर्क में करना है. मेरे वीडियो लेक्चर में ये सारे मैंने डिस्कस किए हैं. नाउ फर्स्ट कैश. मुझे बताओ कौन सा टाइप का असेट है ये कैश? रियल. Cash is a real account. So लिखो real, और explanation में तुम लिखोगे it's a current asset. वो real क्यों है cash? क्योंकि cash comes in, cash goes out. That's why. Got it? Second, furniture. Real. अगेन रियल. एक्सप्लेनेशन में क्या लिखोगे? कौन सा टाइप का असेट है? फिक्स का असेट. तो लिखो मशीनरी. Related to goods. Real. Again fixed asset. Salaries. Nominal. Very good. You can write business expense. Yeah, expense, but we write business expense. Interest paid, ब्याज चुका भी, again nominal.
again business expense. Carriage भाड़ा दिया, नॉमिनल, again खर्चा हो गया, nominal, again business expense. Demurrage nominal. अच्छा, डेम्यूरेज में तुम लिखो परचेज रिलेटेड एक्सपेंस. बिजनेस एक्सपेंस भी लिख सकते हो. ओके, यू कैन राइट बिजनेस एक्सपेंस, दैट्स आल्सो राइट. अल्का स्टोर्स रियल Personal account. Alka store comes in, Alka store goes out. ऐसा होता है. Alka store क्या है? नाम है. तो ये क्या होगा? Personal. Okay, यहाँ पे you will write artificial person. पहले हम पढ़ेंगे, फिर हम सोचेंगे, फिर हम बोलेंगे. तो रिवर्स मत कर देना ऑर्डर कि पहले पढ़ा, फिर बोला, फिर सोचा. ओके, नहीं बोलोगे तो चलेगा, पर गलत मत बोलो, क्योंकि फिर गलत तुम्हारे माइंड में रजिस्टर हो जाएगा. दीपक दलाल पर्सनल. ये इंडिविजुअल लिखो, इंडिविजुअल. लूज टूल्स, कितनों के दिमाग में होते हैं लूज टूल? लूज टूल रियल. लूज टूल यानी क्या? पाना, पकड़. देखा तुम्हें स्पैनर, हैमर, उसको कहते हैं लूज टूल. ये हमारा करंट असेट है. लिखो करंट असेट. लूज टूल्स, करंट असेट. रेलवे फ्रेट नॉमिनल. लिखो एक्सपेंस, बिजनेस एक्सपेंस. इट इज ऑल्सो परचेज रिलेटेड एक्सपेंस. अभी के लिए लिख सकते हो बिजनेस एक्सपेंस. ऑक्ट्रॉय Nominal. again nominal, purchase related expense, business expense. सर ऑक्ट्रॉय का मीनिंग एक बार फिर से समझा दो ना. ऑक्ट्रॉय એટલે जकात. ऑक्ट्रॉय इज अ टाइप ऑफ टैक्स. इतना याद रखना, ठीक है? नाउ अभी तो ऑक्ट्रॉय एबॉलिश हो गया है क्योंकि जीएसटी आ गया है. तो रियल लाइफ में अभी तो ऑक्ट्रॉय आएगा नहीं, होपफुली. और जीएसटी आ गया है, पर ये टेक्स्ट बुक में दिया है कंसेप्ट ऑक्ट्रॉय. ओके, नाउ यूनाइटेड फायर इंश्योरेंस कंपनी. कंपनी Nominal. કંપની એવું નથી, પ્રીમિયમ છે. કંપનીનું નામ છે યુનાઇટેડ ફાયર ઇન્સ્યોરન્સ કંપની. આર્ટિફિશિયલ પર્સન. Personal. अच्छा, जो भी बात कर रहे हैं अपने पेरेंट्स से या आजू बाजू, तो वो म्यूट करके बात करें. ओके, बहुत डिस्टर्बेंस आता है. ओके, गुजरात विद्यापीठ. Personal. वेरी गुड. पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सन. Then next one, building. Building. रियल fixed asset, It's a fixed asset. Rent. nominal, Nominal. Now हम उसको बिजनेस एक्सपेंस भी गिन सकते हैं और इनकम भी गिन सकते हैं, बट कुछ नहीं दिया है तो वी ट्रीट इट एज अवर एक्सपेंस. बिजनेस एक्सपेंस.
Then stationery, stock, stationery stock, रियल, रियल स्टेशनरी करंट स्टॉक, अफेयर, यानी ध्यान दो मेरे बच्चों, तुम्हारे घर पे तुमने स्टेशनरी बहुत सारा खरीद लिया है, मेरे दुकान में, मेरे ऑफिस में बहुत सारा स्टेशनरी है जो स्टॉक है, पड़ा है, अभी तक यूज हुआ नहीं है, तो उसको हम कहेंगे हमारा रियल, और ये हमारा करंट असेट। पर सर एक्सपेंस तो हुआ ना हमारा स्टेशनरी स्टॉक, एक्सपेंस हुआ पर अभी तक वो हमारे शॉप में अनयूज्ड है, इसके लिए हम उसको कहते हैं करंट असेट। जैसे उस पे तुम लिखना चालू करोगे वो तुम्हारा हो जाएगा एक्सपेंस। और सर अगर स्टेशनरी अकेला दिया होता तो एक्सपेंस नॉमिनल। सर ओके, बैंक लोन, बैंक क्या है? बैंक लोन, बैंक क्या है? नॉमिनल, बैंक क्या है? बैंक इज द गिवर, बैंक इज द रिसीवर, पर्सनल, बैंक इज द रिसीवर, बैंक इज द गिवर। अब बैंक से लोन लिया है तो ये हमारा लायबिलिटी है, लिखो लायबिलिटी, लिखो लायबिलिटी। कोल एंड गैस, कोल और गैस किधर यूज होता है? मैन्युफैक्चरिंग में। कोल, कोयला और गैस मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, फैक्ट्रीज में यूज होता है, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है, बिजनेस एक्सपेंस। कैसे सर ये नॉमिनल कैसे होगा? रियल नहीं होगा। एक मिनट, ये खर्च पेट्रोल तुमने भराया तुम्हारे व्हीकल में, वो क्या है, रियल है या नॉमिनल है? नॉमिनल। पेट्रोल तीथी तुमने पूछा था ये? हाँ सर। पेट्रोल આપણે ભરાવીએ વાહનમાં તો એ શું થયું? એ રિકરિંગ છે કે એકવાર પેટ્રોલ ભરાયું એટલે જિંદગીભર ગાડી ચાલશે? ના, રિકરિંગ. બરાબર, કેન આઈ સે ઇટ્સ અ ફ્યુઅલ એક્સપેન્સ? Yes. એટલે ફેક્ટરીઝમાં પણ અમુક મશીનરીઝ you can run the machinery either by fuel, liquid fuel like petrol, diesel or coal or gas. So it is our nominal expense. Understood this now? ખાલી કોલ આપ્યો હોય તો પણ નોમિનલ જ આવે ને? હા, કેમ કે એ તો આપણે it is a fuel, એને જલાવી નાખવાના છે, પતી જશે. એનો સ્ટોક આપ્યો હોત ને, કોલ સ્ટોક, ગેસ સ્ટોક, તો એ રિયલ થાય, બાકી તો આ તો વપરાઈ જાય છે. કોલસો આવ્યો અને આપણે નાખી દીધો ફર્નેસમાં અને ફર્નેસ ચાલુ થઈ ગઈ, ખ્યાલ આવી ગયો? શું અવાજ આવે છે તો સંભળાતું નથી. હા, ઓકે ઓકે. लोन गिवन टू ए, लोन गिवन टू ए, ए कौन है? इंसान है। ए इज अ पर्सन, तो ये कौन सा अकाउंट आएगा? पर्सनल। पर्सनल। अब मुझे बताओ, लोन दिया है, लोन दिया है तो ये हमारा राइट है टू रिसीव दैट मनी। सो इट इज अवर असेट। तो तुमने देखा, हाँ पर्सनल बट है, असेट है और पर्सनल है, पता चला? यस। अच्छा, डेप्रिसिएशन? नॉमिनल। नॉमिनल। बिजनेस लॉस। गुजरात स्पोर्ट्स क्लब? पर्सनल। It's a artificial capital. 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 Capital कब आता है? Owner is the giver. Owner.
Personal. Very good. Here you write in explanation, owner is the giver, ताकि तुम्हें ये याद रहे. तो ड्राइंग्स क्या आएगा? रियल? Personal owner is receiver. Yes. Drawings personal. Owner is receiver. Owner is the receiver. Bad debt. किसी को पैसा दिया, उधार में सामान दिया, हमारा पैसा डूब गया. जय माल्या. Yes, विजय माल्या. हमारा पैसा डूब गया, तो लॉस हो गया. तो बैड डेट्स यानी कौन सा अकाउंट? Nominal. Nominal. It's a business. Nominal account. It's a business loss. Sabar Dairy. Personal. Personal. Very good. Artificial person. Okay. Now see, ये सब जितने बाकी है वो सब तुम मेरे लेक्चर देखोगे और ये सब तुम कंप्लीट करोगे. समझ में आ गया सबको कैसे करना है? इसके साथ साथ अच्छा, टेक्स्ट बुक अभी मेरे पास हैंडी नहीं है. मैं तुम्हें मैसेज करता हूँ तुम्हें टेक्स्ट बुक में से क्या होमवर्क करना है. अब ये जो होमवर्क है ना, उसको मैं डिवाइड करके तुम्हें आज मैसेज भेजूंगा कि कौन सा तुम्हें कल सबमिट करना है, कौन सा तुम्हें संडे को करना है, कौन सा तुम्हें ट्यूसडे को या मंडे करना है. मंडे अब हमारा क्लास होगा नहीं बिकॉज ऑफ रक्षाबंधन. ओके नाउ ओके, एक मिनट, मेरा सेशन में जरा एंड कर देता हूँ.